चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमें बताना है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वन डेर वाल्स कांस्टेंट। आप लोगों को मालूम है कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए वन डेर वाल्स इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, और इस वन डेर वाल्स इक्वेशन को जो 1 मोल ऑफ गैस है उसके लिए वन डेर वाल्स इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? इसमें v का मल्टीप्लाई कर दिया v माइनस b का इस इक्वेशन को, तो हमें मिल जाता है pv प्लस a ओवर v माइनस pv माइनस ab ओवर b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर एंड डिवाइडिंग बाई p एंड रीअरेंजिंग द डिक्रीजिंग पावर ऑफ v। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है इस पूरे इक्वेशन में, और p से डिवाइड किया है, इक्वेशन 2 हो गया है v क्यूब माइनस b प्लस आर टी ओवर p ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस a ओवर p v माइनस ए बी ओवर t। तो अब ये मिल गया हमें इक्वेशन 3। ठीक है, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन वेरिएबल v। ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू पीवी आइसोथर्म मींस प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म, जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम v जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम vc के। कब? उसमें कंडीशन दी होती है क्रिटिकल स्टेट पर। ठीक है, तो आपने समझा कि क्रिटिकल स्टेट पर जो मोलर वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल होता है, इसलिए वी कैन राइट v इज इक्वल टू vc। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं v माइनस vc इक्वल टू 0। ठीक है ना, और इसमें हमने क्यूब लगा दिया। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को एक्सपेंडिंग द इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन, ये जो 4 है इसको क्यूबिक कर दिया, v क्यूब, जब इसका क्यूब खोलेंगे तो हो जाएगा v क्यूब माइनस vc क्यूब। ठीक है ना, और ये 3vc v स्क्वायर प्लस v3 v स्क्वायर 3 v इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो v है आपने यहाँ पहले समझ लिया है, ये मोलर वॉल्यूम है, और vc ये क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने विस्तार दिया, एक्सपेंड, ये फॉर्मूला लिखा है, ये माइनस d का होल क्यूब इक्वल टू ये होता है, इसी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को इस तरह से कर दिया। ठीक है, आप क्या करना है, रीअरेंजिंग डिक्रीजिंग पावर ऑफ v की पावर में डिक्रीजिंग पावर में लिखना है। तो ये इक्वेशन हमारा जो था 5, इसी को हमने इस तरह से लिखा। पहले जो है आपका जो v क्यूब है, तो v क्यूब हाई पावर है, उससे कम पावर v स्क्वायर है। देखिए ये इसका जो मल्टीप्लायर है इसमें जो है, ठीक है, इसको अलग समझना है। ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यानी कि v क्यूब उसके बाद v। ठीक है बच्चों, और ये आप ये अलग चीजें देखिए, हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ v क्या है, ये मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम की डिक्रीजिंग पावर के टर्म में लिखना है। ठीक है ना, क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं, इसलिए क्रिटिकल वॉल्यूम को हमने बाद में लिखा है। ठीक है ना, और इस मोलर वॉल्यूम के जो गुणांक में है, जो कोफिशिएंट है, उसको हमने अलग लिख लिया है, इसकी मल्टीप्लाई में उसको लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या है, दिस इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल विद वन डेर वाल्स इक्वेशन नंबर 3 एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, thus for 1 mole of gas इक्वेशन में बी रिटन एज, हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को आइडेंटिकल होना चाहिए। वन डेर वाल्स इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये वन डेर वाल्स इक्वेशन नंबर 3 है इसके साथ। तो हमने क्या किया है कि वन डेर वाल्स इक्वेशन में तो हमने आगे में लिखा, और यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर था, अब हमें क्रिटिकल कंडीशन इसमें फिट कर देना है। तो हमने इस इक्वेशन को फिर से लिखा, v क्यूब v प्लस आर टी। तो t क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर था, अब इसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर के टर्म में लिख दिया। तो t की जगह हमने लिख दिया tc, और p की जगह लिख दिया pc, इस तरह से। ठीक है ना, और ये मोलर वॉल्यूम है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, और ये हो गया पूरा जैसे है वैसे लिख दिया a बटे, और p की जगह लिख दिया pcv, और यहाँ पे ab बटे p था, लिख दिया हमने pc। राइट, तो इस तरह से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 7। अब हेंस आपने देखो नेक्स्ट लिखना है, हेंस कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर v इन इक्वेशन 6 एंड 7 मस्ट बी इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो 6 और 7 को आप एक बार देखिए, ये आपका 6 है और इक्वेशन 7 है, इसमें कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया कि ये देखो 3vc है
और ये है इसके ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये v स्क्वायर की पावर, ये v स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है इसमें और ये मल्टीप्लाई इसका जो कोफिशिएंट है ये है, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा VC 3VC इज इक्वल टू, हम ये लिख देंगे तो हमारा मिल जाएगा इक्वेशन 8 जो हमने लिखा हुआ है। फिर हमने लिखा है 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये देखिए इसके इक्वल क्या बन जाएगा, इसके इक्वल हमारा बन जाएगा ये, ठीक है बच्चों। और इसके बाद इसके इक्वल हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाते हैं 8, 9, 10। फ्रॉम इक्वेशन 8, 9 and 10 critical constant Pc, Vc and Tc of gas can be calculated in term of van der Waals constant A and B, right? तो अब हम इन 8, 9 और 10 से किस तरह से van der Waals constant कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 10 by 9, ठीक है। तो 9 कहां पर है, ये आपका 10 है, इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 10 लिखा हुआ है, Vc AB बटे Tc और डिवाइडेड बाय 9 है, तो इक्वेशन आप देख रहे हो बटे में कर दिया, डिवाइड कर दिया है इक्वेशन नंबर 9 से, तो 9 लिख दिया 3VC स्क्वायर और इज इक्वल टू A बटे Tc, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने कोशिश की इसको बहुत आसान तरीके से बताने की, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये देख लो आप इस तरह से, राइट। तो ये आ गया आपका, ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये v स्क्वायर पूरा ये इससे में कर दिया, केवल 1 बचा, 3 बचा और यहाँ पर केवल ये देख रहे हो आप, केवल बचा b, बाकी ये कट गई। तो VC अपॉन 3 इज इक्वल टू v, या फिर आप लिख सकते हो VC इज इक्वल टू 3v, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3v, का मतलब van der Waals कांस्टेंट b, राइट। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 9, ये जो VC की वैल्यू है 9 पे पुट कर देते हैं, 9 आपका ये है, तो आप देख रहे हैं 3VC इसमें पुट कर दिया तो ये आ जाता है इस तरह से 27 b स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर bc, ठीक है। ये इसी को इधर ले जाएंगे, या pc इज इक्वल टू आ गया a ओवर 27 b स्क्वायर। इस तरह से आपके दो जो है क्रिटिकल कांस्टेंट और van der Waals कांस्टेंट के रिलेशन निकल चुके हैं। एक क्रिटिकल वॉल्यूम का, ये जो क्रिटिकल वॉल्यूम का जो van der Waals कांस्टेंट b के टर्म में निकला है, और एक क्रिटिकल प्रेशर का जो है रिलेशन van der Waals कांस्टेंट a और b के टर्म में निकला हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इंसर्टिंग दिस वैल्यू Pc एंड Vc इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया है, किसको, Pc, ये Pc को और Vc को इक्वेशन 8 में पुट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं 9 ये हो जाएगा 9, क्योंकि Vc इक्वल टू 3 भी होता है, तो यहाँ पर 3 भी लिखोगे तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, बाकी ओवरऑल यहाँ लिख दिया, अब Pc की वैल्यू आपने यहाँ लिख दिया a ओवर 27 b स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस 27 b स्क्वायर r Tc ओवर a, ठीक है ना। तो ये आपका ऊपर चला जाता है इधर, ठीक है, ये इधर हो गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं, इसको आगे भी सॉल्व किया है, 9b इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से सॉल्व करके सिंपल है एकदम, a आ गया ये। अब इसके बाद आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हो गया तो 9ab इज इक्वल टू 8 ab प्लस 27 b स्क्वायर rtc, ये b आपका इधर आएगा, ठीक है। ab जो है ना इधर आएगा तो ये हो जाएगा, बचेगा 8ab इज इक्वल टू 27 b स्क्वायर rtc, ठीक है। या फिर tc इज इक्वल टू, बस हमें ध्यान रखना है जो क्रिटिकल कांस्टेंट है उसके टर्म में निकालना है, तो आपने इसलिए क्या किया कि यहाँ पर tc इज इक्वल टू आ जाएगा 8ab ओवर 27 b स्क्वायर r, तो ये b से b कट जाएगा, क्या बचेगा tc इज इक्वल टू 8a ओवर 27 rb। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड van der Waals कांस्टेंट। तो आपके सिलेबस में जो है ये है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनमें रिलेशन ड्राइव करिए, या और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कुछ इस तरह से, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।